Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? लास्ट ओके एवरीवन, क्लासरूम में जाके मैंने एक सीएसवी फाइल अपलोड किया है, वो डाउनलोड करो। एवरीवन डाउनलोड दैट सीएसवी फाइल। क्लासरूम में जाके सीएसवी फाइल जो अपलोड किया है वो डाउनलोड करो। Notify me once you are done. Downloaded, ma'am. आप लोग का हुआ? हाँ, लास्ट करो, जल्दी करो। आप लोग का हुआ? हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका हो गया? Yes, ma'am. डाउनलोड हो गया आपका फाइल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स,
यस मैम हो गया. Okay, who will tell me how to set the working directory? How to set the working directory? Set wd और उसके अंदर क्या देना है? पाथ. Everyone set the working directory. And get working directory. Done? Done everyone? मैम आर स्क्रिप्ट फाइल लेना है ना. Okay, pay attention now everyone. Please pay attention. आपको अगर कैटेगोरिकल डेटा क्रिएट करना है, कैटेगोरिकल डेटा मतलब डिफरेंट कैटेगरीज रहेंगे उसमें. ओके, देन हाउ यू कैन डू इट? कैटेगोरिकल डेटा, suppose I have a gender variable. Okay, I am creating one gender variable with values male and female. Now this is what? This is a which kind of variable? इसको क्या बोलते हैं? कौन से टाइप का वेरिएबल है? हाँ, कैरेक्टर, राइट? कैरेक्टर. ओके, बट ये क्या क्रिएट करेगा? सी से क्या क्रिएट होता है? सी से क्या क्रिएट होता है? यस, लास्ट टाइम बताया था आप लोग को. डेटा टाइप कैरेक्टर. बट सी से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? वेक्टर. वेक्टर. क्या क्रिएट करते हैं? वेक्टर. ओके, तो मैंने एक जेंडर वेक्टर क्रिएट किया है. प्लीज पे अटेंशन. जेंडर वेक्टर क्रिएट किया है. अभी मुझे इसको कैटेगोरिकल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, राइट? तो उसके लिए है फैक्टर. क्या है? फैक्टर. So simply I am creating new vector factor gender. Okay, so you have to use factor to create a factor. Okay, categorical variable. और फैक्टर में आपको डालना है जेंडर. ओके, जो आपने वेक्टर क्रिएट किया है जेंडर, you give that as input in this factor and this will create categorical variable which is gender, right? You can see this variable. Simply type variable name, press Ctrl Enter, right? तो यहाँ पे आपको दिखाया levels female and male. Okay,
दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। हेलो मैम, जो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया था, मेल एंड फीमेल, राइट। आपकी आवाज नहीं ये आ रही इनपुट है। वो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है और लेवल्स उसके यहाँ पे दिखा रहे हैं। 2 लेवल है, एक तो फीमेल है और दूसरा मेल है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। ओके, नाउ सपोज मुझे ऑर्डर देना है। ये जो वैल्यूज है कैटेगोरिकल वेरिएबल की, जो वैल्यूज है उसको ऑर्डर देना है। ओके, हाउ आई कैन डू? Suppose I am taking one vector, day vector, okay, and I am giving different values of day like evening, morning, midnight, afternoon, okay, and midday. राइट, तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर रही हूँ, उसमें मैं वैल्यूज डाल रही हूँ इवनिंग, मॉर्निंग, मिडनाइट, आफ्टरनून एंड मिड डे। ओके, अभी मुझे इसको ऑर्डरिंग करना है, उसको मुझे पहले फैक्टर में कन्वर्ट करना है, कैटेगोरिकल वेरिएबल में, और उसमें ऑर्डरिंग भी करना है। ओके, तो सिंपली फैक्टर कैसे करेंगे? यूजिंग, पहले इसको रन करो कंट्रोल एंटर से। ओके, सो आई एम क्रिएटिंग नाउ वन फैक्टर वेरिएबल, factor of day for example. Okay, now use factor, inside that pass this day vector. Okay, and ऑर्डर यहाँ पे आपको देना है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू ट्रू। इधर यू टाइप टी और यू टाइप ट्रू। ट्रू जो टाइप करोगे वो कैपिटल में रहेगा, टी भी टाइप करोगे तो वो कैपिटल में रहेगा। ओके, सो ऑर्डर ट्रू टाइप किया आपने, एंड देन यू स्पेसिफाई लेवल्स। लेवल्स इज इक्वल्स टू, फिर आपको जो ऑर्डर में चाहिए वो ऑर्डर यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? लेवल्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आएगा? मॉर्निंग, राइट, देन मिड डे, आफ्टरनून, then evening, and then midnight. Done everyone? Yes, done. Now see that variable factor day. Control enter. Unexpected symbol कौन सा है? करली ब्रेसेस आपने क्लोज नहीं किया है लास्ट में। Okay, I forgot to close this. राइट, तो ये उसने 5 लेवल यहाँ पे क्रिएट किए। ओके, लेवल्स में आपको ऑर्डरिंग दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ऑर्डरिंग दिख रहा है। मॉर्निंग लेस देन मिड डे लेस देन आफ्टरनून लेस देन मिडनाइट, राइट। तो ये उसने ऑर्डरिंग यहाँ पे ले लिया। अंडरस्टूड एवरीवन?
यस, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। डन एवरीवन? सबका हुआ यहाँ तक? एक्सप्लेन करूं? नहीं दिख रहा है? अच्छा, एक मिनट। मला वाटलं लेफ्ट साइडचं म्हणतायत तुम्ही. बस दिख रहा है अभी? डन?
Done?
ओके अभी सपोज आपके पास न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तो न्यूमेरिकल वेरिएबल को आपको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एज, ओके ये एक एज वेरिएबल लिया मैंने। अभी मुझे इसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा यहाँ पे अलग फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। फंक्शन नेम इज कट। आपको क्या यूज करना है? कट। सो आई एम क्रिएटिंग न्यू वेरिएबल which is a factor of this age. So I'm calling it f underscore age. Okay, and I'm using the function cut. Cut function में आपको pass on करना है this age. Okay, and then आपको देना है breaks. अभी आपको यहाँ पे कैटेगरी में हम लोग इंटरवल डिफाइन करते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल है तो आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? इंटरवल्स, यस और नो, राइट? तो सपोज मुझे 3 कैटेगरीज चाहिए एज के, यंग, मिडल एंड सीनियर। ओके, मुझे ये 3 कैटेगरीज चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एज का क्या दिखाना पड़ेगा? इंटरवल्स बताना पड़ेगा कि कौन सा इंटरवल मतलब कौन सा वैल्यू है, कैटेगरी है। यंग है तो उसका इंटरवल क्या है, मिडल है तो उसका इंटरवल क्या है, राइट? तो मैं यहाँ पे दूंगी ब्रेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे इंटरवल डिफाइन करना है। सपोज 1 to 25 is my first range, okay, first interval. Then 25 to suppose 50 is second interval, which is middle age. And then 50 to suppose 80. Okay, so this is third interval. समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने क्या बताया? ब्रेक्स बताए, इंटरवल्स बताए कि कौन सा, कहाँ से लेके कौन सा इंटरवल मतलब कौन सा कैटेगरी। Okay, and then see this FH, right? तो आपको क्या दिखा है यहाँ पे? इंटरवल दिखा है। ये जो एज है 10, राइट? 10 कौन से इंटरवल में आ रहा है? 1 to 25, राइट? तो उसने वो दिखा है इंटरवल। ओके, 23 कौन से इंटरवल में आ रहा है? अगेन 1 to
25, तो यहाँ पे 1 to 25 इंटरवल बताया। 34 कौन से आ रहा है, 25 to 50, तो उसने क्या बताया, 25 to 50 इंटरवल। ओके, देन 45 कौन से इंटरवल में आ रहा है, अगेन 25 to 50, सो इट शोज 25 to 50। समझ में आ रहा है ये सबको, यस और नो एवरीवन? रिपीट करूं ये? हाँ, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो वेरिएबल थे फैक्टर, जेंडर, राइट, तो यहाँ पे ऑलरेडी कैरेक्टर को मैंने फैक्टर में कन्वर्ट किया था, राइट, यहाँ पे भी कैरेक्टर थे, उसको फैक्टर में कन्वर्ट किया था। बट अगर मेरे पास न्यूमेरिक एट्रीब्यूट है, कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट है, उसको अगर मुझे फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ओके, तो उसके लिए मेथड कौन सा यूज करना है, कट। ओके, कट के अंदर आपको पास ऑन करना है आपका वेरिएबल, जो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट है वो पास करना है। तो मेरा न्यूमेरिक एट्रीब्यूट कौन सा है, एज। ओके, उसके बाद मुझे इंटरवल देना है कि कौन सा इंटरवल मतलब कौन सा एज है, राइट। तो यहाँ पे मैंने 3 इंटरवल डिफाइन किए। कितने इंटरवल, 3 इंटरवल्स। कौन से इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल इज 1 to 25, सेकेंड इंटरवल क्या है 25 to 50, थर्ड इंटरवल इज 50 to 80। ओके, तो अभी पहला जो ये 10 है वो कौन से इंटरवल में जाएगा, 1 to 25, यस। तो उसने यहाँ पे देखो 1 to 25 उसका इंटरवल बताया, दिखाया कि नहीं, हाँ। देन सेकेंड एज है 23, अगेन उसका इंटरवल ये है 1 to 25। थर्ड है 34, उसका भी इंटरवल, सॉरी उसका इंटरवल है 25 to 50, यस। तो ऐसे आपको इंटरवल आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अभी आपको अगर लेबल असाइन करने तो लेबल भी असाइन कर सकते हो। सो यू हैव टू टाइप लेबल्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको जो भी लेबल देने हैं, सपोज यंग, कॉमा, मिडल, कॉमा, सीनियर। मुझे ये 3 इंटरवल के लिए 3 लेबल्स देने हैं, ओके, तो वो मैं लेबल्स यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ। ओके, see the output now. Instead of showing the intervals, now it is showing the labels, है ना। तो अभी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एज 10 है तो उसके लिए क्या लेबल बता रहा है, यंग, है ना। 23 है तो उसका यंग, 34 है तो मिडल, 45 मिडल। समझ में आ रहा है सबको? Done everyone? Yes or no? यस मैम, डन। अनएक्सपेक्टेड, हाँ, तो वहां पे आपने वो कंबाइन नहीं किया ना, तो सी लिखो आगे पहले। हाँ, मैं भी भूल गई थी इसलिए एरर आ रहा था। ओके, कभी भी ऐसे रहेगा ना तो सी कंबाइन से वो कंबाइन होते हैं सब, वेक्टर क्रिएट कर रहे हो आप। समझ
ओके डन एवरीवन। अभी आप लोग क्या करो, एक एज एट्रीब्यूट बनाओ। ओके एज पहले से यहाँ पे बनाया हुआ है, एज आपके पास है राइट। अभी एक सैलरी लो। ओके तो कितने यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, तो सैलरी के लिए भी 6 सैलरीज लो। ओके एंड उसके बाद जेंडर लो। दो वेरिएबल आपको क्रिएट करने हैं, एक तो सैलरी और दूसरा है जेंडर। ओके दोनों में आपको कितनी वैल्यूज डालनी है, 6। तो रैंडमली कोई भी उसमें वैल्यू डालो, सैलरी का और जेंडर का। ओके ऐसे दो वेरिएबल क्रिएट करो। उसके बाद आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, एज, सैलरी और जेंडर, ये तीनों का आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट टू वेरिएबल्स, फर्स्ट इज जेंडर एंड सेकेंड इज सैलरी, और दोनों के अंदर 6 वैल्यूज डालो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Salil, am I audible? Yes, yes, ma'am. Salil? Okay. Yes, ma'am. Yes. किया क्रिएट वेरिएबल हुआ, दोनों किया, डेटा फ्रेम क्रिएट करो तीनों का, एज, जेंडर एंड सैलरी, तीनों का भी डेटा फ्रेम क्रिएट करो।
तीनों का करना था एज बेटर डन ओके
ओके अभी एज जो है उसमें से डेटा फ्रेम जो आपने क्रिएट किया उसमें एज जो है उसको फैक्टर में कन्वर्ट करो. हाँ एज को फैक्टर में कन्वर्ट करो, डेटा फ्रेम वाला एज. ओके हाँ थैंक यू. हो गया. क्या कैसे किया? उसको ही कॉल किया. नहीं मुझे डेटा फ्रेम में जो एज है ना उसको ही करना है. Because it is inside data frame. ये सब तो समझना है कैसे क्या ये फाइनल ये कमेंट कैसे करते हैं अरे उसका लॉगिन ही नहीं हो रहा मेरा पता है क्या लॉगिन ही नहीं हो मैंने पहले सेव किया था पासवर्ड तो अभी तो हमारा पासवर्ड
इंस्टॉल लैब वाले को भी दिखना हो कि क्या क्या डेट वो एरर आ रहा है कि बैकग्राउंड में रन हो रहा है तो रनिंग ऐप में जाके स्टॉप किया वो सब किया मैंने टास्क मैनेजर में किया था स्टॉप करने से मैंने सब किया और कैसे चार रन नेटवर्क इंस्टॉल हो गए मेरा ब्लड क्रैश हो रहा है ना पहला वाला फोन कर रहा था फाइल पूरा डिलीट कर सब क्या इसी में जाके यूजर में जाके सब फाइल मैंने किया डिलीट करके सब किया ये जावा के लिए कुछ चाहिए मेरा सेटअप हो गया डाउनलोड कर लेना इधर का 8.2 है उधर से भी अभी वर्जन थोड़ी चेंज हुआ इधर का अभी लेटेस्ट वर्जन है 8.2 8.2 है डाउनलोड मैंने किया तो 8.2 है अरे 8.2 मेरा लॉगिन मैच है बराबर
ये क्या है ना, ये उनसे क्या आधी कन्वर्ट करतो मग डेटा फ्रेम बनवतो. नाही, आधी डेटा फ्रेम बनवायची मग convert करायचं. Okay, I am creating here salary. Salary, gender. One, two. ओके, डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई है. नेक्स्ट अभी मुझे एज को फैक्टर में कन्वर्ट करना है. ओके, सो मैं उसको नाम दे रही हूँ वी फैक्ट. एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, उसमें मैं ये करूंगी, एज को कन्वर्ट करूंगी. तो ये एज कहाँ पे है? एम्प्लॉई डेटा फ्रेम के अंदर है. सो आई विल कॉल एम्प्लॉई. एम्प्लॉई के अंदर कौन सा वेरिएबल चाहिए? एज. तो एज को एक्सेस करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं? डेटा फ्रेम के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? डॉलर. आ गया डॉलर. डॉलर एज. ओके, उसके बाद आपको देना है लेबल्स सॉरी, लेबल्स आप यहाँ पे दे रहे हो यंग,
middle, senior. Okay, C. Okay. Done. This is how you can convert a variable which is in data frame, numerical variable, into categorical. Okay. Understood, everyone? टेबल फॉर्म में देखने के लिए यू कैन यूज दिस टेबल. सो यंग वाले कितने, मिडल वाले हैं, सीनियर वाले? हाँ, डॉलर है ये. Done, everyone? Yes or no? अरे कुछ आंसर तो करो, yes or no? ओके, कराओ आगे. ओके, अभी एक डेटा सेट इनबिल्ट जो रहते हैं आर में, राइट? वन ऑफ द डेटा सेट इज एम्प्टी कार्स. Okay, so this is the data set, empty cars. See this empty car data set में सभी कार्स के बारे में उसके डिस्क्रिप्शन है. ओके, एमपीजी, सिलेंडर, डिस्प्ले, हॉर्स पावर, राइट? ये सब अलग अलग उसके मेजरमेंट है और यहाँ पे सब कार्स का दिया है. ओके, अलग अलग कार्स का है. अभी सपोज मुझे ये डेटा सेट की पहली 5 रो एक्सेस करनी है, फर्स्ट 5 रोज. ओके, तो उसके लिए आपको कमांड फंक्शन है हेड. पहले मैं क्या करूंगी, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगी. ओरिजिनल एम्प्टी कार्स पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ चेंजेस. मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, उसमें ये डेटा सेट को स्टोर करूंगी. ओके, सो इसका नाम देंगे डेटा, फॉर एग्जाम्पल डेटा एम्प्टी. ओके, उसमें मैंने स्टोर कर दिया. नाउ यू कैन व्यू दिस यूजिंग व्यू कमांड. व्यू डेटा अंडरस्कोर एम्प्टी. ओके, तो यहाँ पे आपको व्यू कराएगा डेटा अंडरस्कोर एम्प्टी डेटा सेट. ओके, अभी फर्स्ट 5 रोज मुझे उसकी एक्सेस करनी है. सो गिव द कमांड हेड. हेड किसकी करनी है? डेटा अंडरस्कोर एम्प्टी, कॉमा कितनी रोज एक्सेस करनी है? 5. सो गिव 5. ओके, तो आपको पहले 5 रो ही दिखाएगा.
Okay. Now suppose I am doing data underscore empty 5,5, देन वो पर्टिकुलर फिफ्थ रो का फिफ्थ कॉलम का जो सेल रहेगा वो वैल्यू शो करेगा. ओके, पर्टिकुलर वैल्यू कैसे, कॉलम एंड रो का आपको वैल्यू डालना है. तो मैंने यहाँ पे फिफ्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम लिया है. तो यू कैन सी हियर देखो ये दिस इज फिफ्थ रो. ओके, ये वाला फिफ्थ रो है, उसमें से फिफ्थ कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, राइट, दैट इज दिस वन. तो 3.15 उसने क्या किया है, आउटपुट दिया, राइट, 3.15. अंडरस्टूड, समझ रहा है सबको? Okay, now you have to install one package because we want to rename एक वेरिएबल जो एट्रीब्यूट है, कोई भी एट्रीब्यूट कोई भी वेरिएबल आपको रीनेम करना है. ओके, तो उसके लिए फंक्शन है रीनेम, और रीनेम एक्सेस करने के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा. पैकेज नेम इज डिप्लॉयर. ओके, एवरीवन इंस्टॉल दिस पैकेज डिप्लॉयर. कैसे इंस्टॉल करेंगे, व्हाट इज द कमांड टू इंस्टॉल अ पैकेज? पैकेज इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है, इंस्टॉल डॉट पैकेज नेम पैकेजेस डिप्लॉयर. डिप्लॉयर, ओके, ये आपको इंस्टॉल करना है. इंस्टॉलेशन के बाद बताओ मुझे, हो गया तो हो गया, सबका हो गया, डिप्लॉयर डिप्लॉयर इंस्टॉल हो गया, डन. डन एवरीवन. अभी मुझे क्या करना है कि कोई भी एक वेरिएबल है उसको रीनेम करना है. ओके, तो यहाँ पे एम्प्टी कार्स में ये वेरिएबल सपोज WT है. ओके, तो WT को मैं रीनेम करूंगी. ओके, डिप्लॉयर को पहले आपको लोड करना पड़ेगा. ओके, तो लोड करने के लिए पहले कमांड क्या है, लाइब्रेरी है, और यू कैन टाइप रिक्वायर. रिक्वायर से भी वो लोड होगा. ओके, रिक्वायर से क्या होगा, लोड एंड अटैच. पैकेज लोड हो रहा है. ओके, डन, लोडिंग हो गया. अभी नाउ यू कैन यूज दिस पैकेज. ओके, तो ये पैकेज का एक मेथड है रीनेम. सो टाइप रीनेम
रीनेम आ गया. कैन यू सी दिस? एवरीवन पे अटेंशन. यहाँ पे दिख रहा है डिप्लॉयर. इसका मतलब ये डिप्लॉयर का मेथड है. ये डिप्लॉयर पैकेज का रीनेम मेथड है. ओके, वो यहाँ पे दिखा रहा है. सो रीनेम, किसको रीनेम करना है? डेटा अंडरस्कोर एम्प्टी ओके. उसकी वैल्यू कौन सी है? WT फॉर एग्जाम्पल. कौन सा था? WT था ना, राइट? ये WT को सपोज मैं W करती हूँ. ओके, रीनेम करती हूँ. ओके, WT को मैंने रीनेम किया W से. And now I am storing this in a variable. Suppose my data. Okay, रीनेम करने के बाद मैं इसको my data में स्टोर कर रही हूँ. And now if I see my data, you can see here WT का क्या हो गया? W हो गया. Yes or no? Yes, ma'am. हुआ सबका? Yes, ma'am. Done everyone? हो गया सबका ये? Done? Yes? यहाँ पे हो गया सबका? अभी आपको क्या करना है? एक नया कॉलम ऐड करना है. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसमें एक नया कॉलम ऐड करना है. सपोज HP है, नहीं इसको ही लेते हैं W को, राइट? तो ये कॉलम, एक नया कॉलम में ऐड कर रही हूँ न्यू करके. ओके, सो आई एम एक्सेसिंग दिस माय डेटा. ओके, माय डेटा की कौन सी कॉलम? नई कॉलम ऐड कर रही हूँ. ओके, सो $new. इसमें मैं क्या करूंगी? वैल्यू स्टोर करूंगी. तो वो वैल्यू क्या रहेगी? तो सपोज मैं ये W जो कॉलम है उसको ही मॉडिफाई करके न्यू बना रही हूँ. ओके, सो सपोज आई एम डूइंग my
माई डेटा की W जो कॉलम है, राइट, तो उसको एक्सेस कर रही हूँ मैं, $W इनटू उसको मैं सपोज 0.5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, एक नए वेरिएबल न्यू में. ओके, डन. नाउ यू कैन सी माय डेटा. You can see a new, एक नया कॉलम ऐड हो गया, न्यू, राइट. Yes, any difficulty, anyone? Done, everyone? Yes, ma'am, done. क्या कर रहे हो, ये कॉपी कर रहे हो? टाइम कितना हुआ? ओके, कब से ले रही हूँ मैं? 9:30 से ना? 11:30 को ब्रेक लेते हैं. ओके, हाफ एन आवर के बाद. जल्दी नहीं दे सकती. हाँ, एसपी ये है ना, मिनी प्रोजेक्ट है. नहीं, उसके बाद है। हाँ, WT होने वाला है. हाँ, ओके, नहीं सर को ही पता नहीं है, मैम. नहीं, जावा होगा उसके बाद प्रैक्टिकल. ओके, 11:30 तक करते हैं हम लोग, राइट? चलेगा ना? 12 बजे से चालू होगा ना उनका. किसका? SPM। प्रकाश सर का? नहीं नहीं, वो हमें दे दिया, हम लोग को दे दिया लेक्चर. वो नहीं होगा एसपीएम. 12 बजे तक लेती हूँ मैं. ओके, सॉरी, 11:30 तक लेती हूँ. ओके, कहाँ थे हम लोग? ये हो गया. एरर आ रही है. माई डेटा नॉट फाउंड. माई डेटा किधर है? हाँ, डिप्लॉयर पैकेज इंस्टॉल किया आपने? हाँ, वो इंस्टॉल हो गया. उसके बाद रिक्वायर किया, लोड किया उसको. करो, रन करो. पैकेज इंस्टॉल हो गया, ये लोड हो गया. हाँ, वो हो गया. उसके बाद माई डेटा करो, करो रन. कुड नॉट फाइंड फंक्शन रीनेम. एक मिनट, रीनेम को रिमूव करो. रीनेम गलत दिया आपने, देखो स्पेलिंग. हाँ हाँ, डन एवरीवन.
ओके, अभी CSV फाइल रीड करवानी है. ओके, तो आपने जो डाउनलोड की है ना CSV फाइल, वो हम लोग रीड करवाएंगे. So I'm creating one variable and storing that file in that variable. Okay, so I'm creating data variable और रीड करवाने के लिए रीड डॉट टेबल है, या फिर रीड डॉट CSV भी यूज कर सकते हो. ओके, रीड डॉट टेबल एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई पाथ ऑफ द फाइल. आपने फाइल कहाँ पे स्टोर की रहेगी ना, उसका पाथ यहाँ पे देना है. सो फाइल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको पाथ देना है. मैंने मेरे करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर वो स्टोर किया है फाइल. ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे book1 से कॉल कर सकती हूँ. मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है ER प्रैक्टिकल्स. ओके, उसके अंदर ही मैंने रखा है मिसिंग कॉलम. ओके, सो टाइप मिसिंग कॉलम अंडरस्कोर कॉल dot CSV. Okay, then you have to specify separator in file. So separator is equals to, this is comma separated. Okay, CSV, so type separator comma.
You can open this file from here also. See, click on this view file. Okay, यहाँ पे फाइल ओपन हो गई वो. हो गया? Done? Done? हो गया यहाँ पे? Hello, ma'am.
रीड डॉट सीएसवी भी कर सकते हो, रीड डॉट टेबल भी कर सकते हो.
कहाँ थे हम लोग? क्या किया? रीड किया ना? ओके अभी देखो जो CSV फाइल है उसमें कॉलम नेम नहीं है, राइट? V1, V2, V3, V4, V5 ऐसे ही आ रहा है। यस तो इसको नेम देना है। ओके तो उसके लिए आपको यहाँ पे आप दोगे कॉल नेम्स, कॉल डॉट नेम्स, कॉल डॉट नेम्स। ओके इज इक्वल्स टू जो आपको नाम देना है। पहला कॉलम कौन सा है? सीरियल नंबर है, तो मैं डालूंगी S नंबर। सीरियल नंबर कॉमा दूसरा कॉलम है नेम। थर्ड है क्या है? सैलरी, सैलरी। देन डेट ऑफ बर्थ, इधर कहाँ हो गया? देन डिपार्टमेंट, and now see the data. ठीक है कॉलम नेम आ गए अभी। ओके डन एवरीवन, किसी का बाकी है? चलो अभी हम लोग अभी क्या करेंगे, मिसिंग डेटा है कि नहीं वो चेक करेंगे। अपने डेटा में कोई मिसिंग डेटा है कि नहीं। ओके तो मिसिंग डेटा के लिए is.na है। na स्टैंड फॉर नॉट अवेलेबल। अगर मिसिंग डेटा है, ब्लैंक है, तो उसके लिए r क्या इंटरप्रेट करता है? na नॉट अवेलेबल। ओके तो अगर चेक करना है कि मिसिंग डेटा है कि नहीं तो इसके लिए आपको लिखना है is.na। ओके सो टाइप is.na ओके एंड पास डेटा। सपोज मुझे ये डेटा में देखना है कोई मिसिंग है कि नहीं। ओके अगर मिसिंग रहेगा तो वो बताएगा ट्रू, और जो वैल्यू मिसिंग नहीं रहेगी उसके लिए फॉल्स बताएगा। ओके सो यहाँ पे दिस इज ट्रू, राइट? दिस इज ट्रू। ओके दैट मीन्स वो मिसिंग वैल्यू है वहां पे। ओके now I am creating one vector with missing value. Vector नहीं, D for example. I am creating one vector, suppose 1 2 3, and I am purposely inserting null values, not available. Okay
So type Na for that. Na, Na, and 4. How to check for missing values? Is dot Na D. Okay. So fourth position and fifth position both are missing. So उसके लिए true बता रहा है. Done? Okay. Now suppose मुझे ये डेटा पे कुछ कैलकुलेशन करना है. Okay. Suppose I want to find median of this D. Okay. Median of D. So median उसने find नहीं किया. उसने आउटपुट क्या दिया? Na, not available. राइट? इसका मतलब क्या कि अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज रहेगी तो वो मीडियन फाइंड नहीं करेगा. यू कैन नॉट परफॉर्म एनी कैलकुलेशन. कोई भी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते इफ यू हैव Na वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज. ओके, तो यू हैव टू रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज एंड देन यू कैन डू. ओके, अभी यहाँ पे मुझे सपोज Na मतलब मिसिंग को निकाल के बाकी के जो है 1 2 3 एंड 4 उसको उसका मीडियन निकालना है. ओके, सो आई विल सिंपली गिव हियर Na डॉट rm. Na डॉट rm इक्वल्स टू ट्रू. इससे क्या होगा? rm stands for remove. Okay, remove Na values. If I say remove Na dot rm true, that means वो Na values को remove कर देगा. Okay, and now it is showing the median. Yes, समझ रहा है सबको? Yes, error है. Done, everyone?
चलो भूख लगी है ना सबको? चलो ठीक है, जाओ आप लोग, और मैच का अटेंडेंस में ले लूंगी, ठीक है? नहीं हुआ है? रुको एक मिनट। आज का डेट क्या है? डिवीजन बी, नाम लिखो। आसान दिया अटेंडेंस, ओके? एक बी बी है। पीछे आगे पीछे नाम की तरफ एक्चुअली ब्रो आगे अरे कल का अटेंडेंस थोड़े होगा कैंसिल भी होता है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस दे दो। यहाँ पे बैठे वो मत देना अटेंडेंस, ऑनलाइन में आपके लिए पास कर रही हूँ मैं, ओके? यस, ऑनलाइन। मैम कांचन पठारे फ्रॉम ए डिवीजन। हेलो।
Yeah, ma'am. Kanchan Patare from A division. Hello, Hello. am I audible? Yes, ma'am. You are audible. एक काम करो, अटेंडेंस यहाँ पे लिख दो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। Okay, ma'am. और चैट Writing. पे Okay, okay, fine. हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ। Hello, ma'am. Hello. Yes, please mention division also. तिवारी है, अंकित तिवारी, अंकित पाल। Kanchan, what is your division? Shyam, बी डिवीजन मैम। घर नहीं जाएगा। जा सकते हैं। हाँ जाओ जाओ। Okay, online student, you may leave now. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much.